पर बरसे हैं अनुराग ठाकुर। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व कर रही है। भ्रष्ट गुट एकजुट होने की कोशिश में है। जांच होने पर सड़क पर उतरते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ होकर याचिका दाखिल करते हैं। अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जैसा पहले भी बता रहे थे कि कोर्ट ने साफ तौर पर एक दो नहीं बल्कि कई बार फटकारा है कि कोई अलग नियम आपके लिए नहीं बनेगा। जो एजेंसीज हैं जैसे कार्रवाई करती हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह के कानून है हम एक नया कानून नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ नेताओं को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी और नेता हमारे लिए कानून की नज़र में सब बराबर हैं और हम इस तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दरअसल पूरी दलील दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि 2014 के बाद कुल 121 नेताओं पे जो कार्रवाई की गई है वो 95% विपक्षी नेता है उसमें, और साथ में यह भी कहा गया कि हम 14 पार्टी इसलिए आए हैं कि हम पूरे वोट का 42% जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो बड़े पैमाने पर जनता प्रभावित होगी, जनता पर एजेंसियों पर भरोसा उठेगा। ये सारी दलीलें दी गई और दरअसल इसके पीछे जो मुझे लगता है वो ये बात थी कि इस समय जो लगातार संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, काले कपड़े पहने जा रहे हैं, अगर इनको लग रहा था, पूरी ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार से ये पूछ लेती कि आखिर क्या ऐसी बातें हैं, नोटिस दे देती तो इसको एक फैसले के रूप में मनाया जाता विपक्ष की तरफ से और ये कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी ऐसी बातें हैं। लेकिन कोर्ट ने आज ही इस मामले को करीब 1 घंटे तक लंबी सुनवाई के बाद निपटा दिया और साफ कर दिया कि आपके लिए अलग कानून हम नहीं बना सकते, हम सबके लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई गलत काम होता है, गलत तरीके से फंसाया जाता है तो हम रात को भी और छुट्टियों में भी अदालत खोलते हैं, हम आइए हम बैठे हैं, लेकिन इस तरह के हम आदेश नहीं दे सकते। संसद का काम है कानून बनाना। अगर आपको लगता है कि नेताओं को कुछ अलग से इम्यूनिटी दी जा सकती है तो आप संसद में बना लीजिए, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन कहा कि कानून की नजर में जब सब बराबर हैं तो आप भी बराबर हैं और एजेंसियां जो आप एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं उन एजेंसियों की भी स्थापना सुप्रीम संसद ने की है, एक्ट के तहत हुआ है, उनके अधिकारों को हम नहीं कर सकते। अगर गलत गिरफ्तारी हुई है तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें हमने तुरंत जमानत दी है, तुरंत राहत दी है। तो इस तरह से कोई एक कहा जाए कि सिर्फ नेताओं को परेशान किया जा रहा है, नेताओं के लिए आप राहत दे दीजिए, हम इस तरह नहीं कर सकते। और मजबूर होकर अभिषेक मनु सिंघवी जो उन 14 दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अदालत में, वो याचिका वापस लेनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कह दिया कि हम इसको इंटरटेन नहीं कर सकते और उस याचिका को खारिज कर दिया। बड़ा झटका लगा है विपक्ष को। वो चाहता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ सरकार के खिलाफ टिप्पणी भी कर दे तो उसको लेकर के एक नए तरीके से गोलबंद शुरू किया जाए, एक नए तरीके से अपने आंदोलन को धार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही इनकी मंशा को पकड़ लिया और साफ कहा कि हम कानून को देखते हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, हम कानून नहीं बनाते और आपको इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आपको इस तरह की मांग भी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश, आपके पास वापस लौटेंगे।